आज लाहौर का वेदर इतना ज़्यादा खूबसूरत था। देखते देखते बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई। बारिश को देखकर मेरे इतना दिल किया कि मैं भी इसमें नहाऊं। सभी इसमें नहा रहे थे लेकिन मेरा इतना दिल किया, लेकिन मैं नहीं नहा सकी क्योंकि मुझे बुखार था। बुखार की वजह से मैं बारिश में नहीं नहा सकी। यहाँ पर मेरी बहन चाय पी रही थी और साथ में बारिश में नहा रही थी। वो फुल इंजॉय कर रही थी। मौसम देखकर फिर मेरे ज़हन में आया क्यों ना आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। चैनल पे नए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। आज मौसम को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ मिलकर एक पार्टी की जाए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को कहा कि हम सब पैसे डालकर एक छोटी सी पार्टी करते हैं। पार्टी में मैंने सोचा कि एक नई रेसिपी बनाती हूँ जो कि बहुत ही मजे की है। यहाँ पर ना सब बच्चों ने मुझे पैसे दिए और उसके बाद ना फिर मैंने कहा कि आओ मेरे साथ सिर्फ एक बच्चा जाएगा जो मेरे साथ मार्ट पर जाके चीजें लेके आएगा। यहाँ पर ना सब कहते नहीं हमने भी जाना है, हमें भी लेकर जाओ, हमें भी लेकर जाओ। बारिश ज्यादा होने की वजह से मैंने कहा था कि पानी बहुत ज्यादा खड़ा है गलियों में, इस वजह से सबने किसी ने नहीं जाना। सिर्फ मेरे साथ एक ही बच्चा जाएगा जो मुझे तंग नहीं करेगा। लेकिन बच्चे आपस में लड़ पड़े मजाले कि कोई किसी की बात सुने, तो सब कहे कि नहीं हमने जाना है, हमने भी जाना है। लेकिन मैं कह रही थी कि मैंने नहीं लेकर जाना। यहाँ पर ना मैंने कहा सिर्फ मैंने मुशाइब के साथ लेकर जाना है, बाकी आप दोनों अंदर चलो। फिर मैंने कहा कि जाओ आप लोग सब चले जाओ, मैंने नहीं जाना। और इतने में इन सबकी मम्मा लोग बुलाने लगी कि किसी भी बच्चे ने बाहर नहीं जाना, पानी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से बारिश का भी कोई पता नहीं है कि बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए। तो इतने में मैं गुस्से से दोबारा अंदर चली गई। मैंने कहा कि जाओ आप लोग सब चले जाओ, मैंने नहीं जाना। फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने कहा इन्होंने तो हटना नहीं है, क्यों ना इन सबको ही साथ ले जाऊं ताकि ये लड़ाई भी ना करे। अगर इन्हें छोड़ के गई तो फिर इन्होंने आपस में सबने लड़ाई करनी है। यहाँ पर हम सब बच्चे मिलकर मार्ट पर गए। रास्ते में इतना ज़्यादा पानी था और बारिश का भी डर था कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है, क्या पता है एकदम बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे। यहाँ पर ना हम मार्ट वाले रोड पे आए तो यहाँ पर देखा इतना ज़्यादा पानी, तब समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से गुजरे। और फिर कुछ इस तरह से हुआ कि ना मैं ना यहाँ पर सारे बच्चों को लेकर खड़ी होगी। मैंने कहा कि सिर्फ एक जाएगा जो मार्ट के अंदर से जाकर नूडल पकड़ के लेके आएगा, बाकी हम सब बाहर खड़े होंगे। पानी ज़्यादा होने की वजह से हम सब पीछे रह गए और हमने ना सिर्फ छोटे को भेजा कि तुम जाओ और जाकर ना बाहर जाकर अंदर से मार्ट से नूडल पकड़ के लेके आओ। मैं सबको इसीलिए लेकर नहीं गई थी क्योंकि इन्होंने भाग भाग कर गुजरना था और पानी के छींटे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर डालने थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि सिर्फ एक जाएगा और बाकी हम सब इसका इंतज़ार करेंगे। शुक्र है वो जाकर फाइनली हमारे लिए नूडल के पैकेट ले आया था। तो यहाँ पर ना इसने कहा कि ना सिर्फ मार्ट पे यही वाले नूडल पड़े थे, तो जो मुझे समझ में आया मैं चुप करके वही उठा के ले आया। मैंने कहा कोई नहीं, अब तुम इतनी मुश्किल से लेके आए हो, हम इसको ही बना लेंगे। उसके बाद फिर हम घर वापस आए और हमें इतना पता था कि हमारे घर वाले हमें ज़रूर बोलेंगे। तो ना हम यहाँ पर भाग भाग कर घर पहुँचे तो देखा कि घर वाले हमारे ऑलरेडी हमारे इंतज़ार में बाहर बैठे हैं। मैं तो खैर देखते ही चुप करके अंदर चली गई, इससे पहले कि मैंने कहा मेरी इंसल्ट हो, मैं फटाफट अंदर चली जाऊँ। यहाँ पर जब मैं अंदर गई और इतने में ना हम सब बच्चों की लड़ाई यहाँ पर हो गई कि मैंने पहले पाँव वॉश करने, मैंने पहले पाँव वॉश करने। यहाँ पर पाँव वॉश करते हुए भी सबकी लड़ाई हो गई। फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने कहा कि अब मैं किचन में जाती हूँ और जाकर नूडल को बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज नूडल्स को मैंने एक नई रेसिपी के साथ बनाया जो कि बहुत ही मज़े की बनी और सबने बहुत ही पसंद किया। पहले तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया, पानी लेने के बाद ना जितने भी पैकेट नूडल के थे सारे इसके अंदर ऐड किए। मैंने नूडल के पैकेट सारे ऐड करने के बाद मैंने कहा कि एक ही तरह सारे डाल दूँ और उसके बाद ये अच्छे से उबाइल होने के लिए इनको रख दिया। जब ये उबाइल हो जाएंगे और फिर इनका मसाला बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जी मेरे नूडल जो थे वो उबाइल हो रहे थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना इसका मसाले की तैयारी की। मसाले में सबसे पहले मैंने ना प्याज काटना स्टार्ट किया। मैंने एक प्याज लिया और प्याज लेने के बाद ना उसको जैसे हम सालन में ऐड करते हैं, सालन दूसरे चीज़ों में ऐड करते हैं, वैसे ही मैंने प्याज को क्या किया, कट किया। और कट करने के बाद ना ये इस तरह से कुछ मैंने प्याज को मसाला बनाने के लिए कट किया। ज़ाहिर बात है कि प्याज के अलावा तो मसाला बनना ही नहीं था। उसके बाद ना मैंने लहसुन और अदरक को छीला। यहाँ पर मैंने लहसुन को और अदरक को काटा। काटने के बाद ना फिर मैंने मिर्चें, लहसुन, अदरक को अच्छे से कूट लिया। लहसुन इनका मिक्सर बनाया जिसकी वजह से खाने में बहुत ही टेस्ट आता है। मुझे इतनी कुकिंग नहीं आती लेकिन जब मैं कुकिंग करूँ तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद फिर जब नूडल्स उबाइल हो गए तो यहाँ पर मैंने पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज को ऐड किया। प्याज को ऐड करने के बाद ना फिर मैंने कहा कि पहले अच्छे से प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ और फिर इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करूँ।
अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरा प्याज़ ही फ्राई हो रहा था। मैंने कहा कि ये थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए तो फिर ही इसके अंदर बाकी मटीरियल को ऐड करूँगी। मुझे तो ऑयल थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने और ज़्यादा ऑयल इसके अंदर ऐड किया। और फिर इसको मैंने दोबारा से अच्छे से ब्राउन किया। ब्राउन अभी तो प्याज़ इतना ब्राउन नहीं हुआ था, लेकिन ना मैंने इसके अंदर सबसे पहले धड़ा मिर्च ऐड की। इसके साथ ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और फिर देन मैंने इसके अंदर सॉल्ट वग़ैरह ऐड किया। जितने भी स्पाइसेस थे मैंने सारे थोड़े-थोड़े इसके अंदर ऐड किए, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। लेकिन ना इसके अंदर मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड किया, और फिर इसके साथ ही मैंने थोड़ा चिली सॉस ऐड किया और सोया सॉस ऐड किया। और फिर देन मैंने इसके अंदर जो लहसुन अदरक का मसाला था, पेस्ट था, वो ऐड किया। और फिर मैंने क्या किया, नूडल का जो मसाला था उसको ऐड किया। उसको ऐड करने के बाद ना मेरी कुछ इस तरह से लुक आ गई थी। और फिर देन नूडल्स को मैंने इसके अंदर ऐड किया। सारे नूडल्स को ना इसके अंदर ऐड करने के बाद ना मुझे ये था कि बस ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो गया तो फिर बच्चों ने खाने नहीं है, तो ये मुझे टेंशन थी। पर मैंने ये बच्चों को पसंद है वो पानी वाले तरीके से, लेकिन मैंने इसको आज न्यू तरीके से बनाया, तो मैंने कहा कि क्या पता बच्चों को ये पसंद आ ही जाए। तो इस वजह से मैंने इसको ट्राई किया था, और उसके बाद इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ना फिर मैंने कहा कि इसको थोड़ी देर चूल्हे पर रख देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, मसाला इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद ये है जो मेरी फाइनल लुक। और फिर मैंने ना आप ही को कहा कि यहाँ पर आकर सब बच्चों को डिवाइड कर दो। आप ही ने यहाँ पर सबकी प्लेट्स बनाई। दोपहर का टाइम था, साथ में बारिश का मौसम था, और इसको खाने का इतना मज़ा आया ना कि सब बच्चों ने बहुत ही मज़े से इसको सुकून से बैठ कर खाया। यहाँ पर ना बच्चों को जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर बैठ के कहते कि ना यहाँ पर ठंडी हवा भी साथ में आ रही है, ऊपर से लाइट भी ऑफ थी, तो इस वजह से हम यहीं पर बैठ के खा लेते। और मैंने भी यहाँ पर सुकून से बैठ कर खाए। जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे इतना अच्छा इनका टेस्ट लगा, मैंने कहा इनको फिर दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी। गाइस, मैंने बहुत इंजॉय किया और साथ में मौसम को भी बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर कहते हैं अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।